जर्मनी के हिटलर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जर्मनी का जो हिटलर था उसका एक सिद्धांत था। उसका सिद्धांत ये था, उसका कहना था कि पब्लिक को इतना निचोड़ दो कि वो अपने जीने को ही विकास समझने लगे। उसकी सांसें चल रही हैं तो पब्लिक को ऐसा लगे कि जो हम सांसें ले रहे हैं यही विकास है। इससे ज़्यादा और विकास और कुछ नहीं हो सकता। और उसी जर्मनी के हिटलर के सिद्धांत पे हमारी ये जो भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो उसी के सिद्धांत पे काम कर रही है। भाजपा का भी यही सिद्धांत है कि पब्लिक को इतना निचोड़ दो कि वो अपने जीने को ही विकास समझने लगे। उनको मानसिक तौर पे इतना गुलाम बना दो कि उनको जीना ही, सांस लेना ही उनको विकास नज़र आए। इसके अलावा उनको विकास कहीं से भी नज़र ना आए। ये भाजपा सरकार की भी यही वही सिद्धांत है, हिटलर वाला। किसानों को आप लोगों ने देखा होगा कि किसान बेचारे इतना मजबूर हैं, वो अपनी एमएसपी को कंटिन्यू करने के लिए, उस पर जो है गारंटी लेने के लिए सरकार से लड़ते हैं, सरकार से जूझते हैं। लेकिन वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो भाजपा की जो सरकार है उसी किसान के खिलाफ कितना अटूट काम कर रही है, कितनी क्रूरता से उस किसानों को वो पेश आ रही है। उन किसानों के सामने, उन किसानों का रास्ता रोकने के लिए भाजपा सरकार जो है रास्ते में खड्डे खोद देती है और रास्ते में कील गाड़ देती हैं ताकि जो है कोई भी किसान आ ना सके। रास्ते में बैरिकेड लगा देते हैं किसान को रोकने के लिए। ऐसा लगता है कि मानो भाजपा की सरकार में वो किसान नहीं, ऐसा लगता है कि वो विदेश से आए हुए कोई आतंकवादी हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार उन किसानों का रास्ता रोक रही है, ऐसा लगता है कि वो कोई विदेश से या पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं। इस तरीके से उनके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है किसानों के ऊपर। वहीं किसानों के ऊपर आंसू गोले भी छोड़े जा रहे हैं। और रही किसानों की बात, तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसान को इस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जब किसानों की बात आती है तो वहाँ पे किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या भाजपा सरकार उस किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहती है? अगर किसान रीढ़ की हड्डी है भारत की, और अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो क्या भारत हमारा सही बचेगा? क्या हमारा भारत चलेगा? क्या हमारा भारत टूटेगा? नहीं, ज़रूर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वाकई में अगर किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, तो किसान अगर टूटे तो भारत कहीं से भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो भाजपा सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये सिर्फ उद्योगपतियों का बना सकती है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ये सरकार बनी हुई है। किसी गरीब इंसान के लिए ये सरकार बिल्कुल भी नहीं है। कोई गरीब इंसान इस सरकार से अपने फ़ायदे का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए ही बनी हुई है। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, देखा होगा कि ये जो भाजपा सरकार है, कभी किसी उद्योगपति के रास्ते में इसने कभी रोड़ा नहीं डाला होगा। कभी किसी बिजनेसमैन या कभी जो पूंजीपति लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में इसने कभी किसी चीज़ के लिए रुकावट नहीं की है। लेकिन वहीं जहां अगर गरीब इंसान की बात आ जाती है, गरीब किसानों की बात आ जाती है, तो वहां पे ये सरकार जो है रोड़ा बनने लगती है, उसको रोकने लगती है, टोकने लगती है। यही सरकार है भाजपा की सरकार। जब हमारे भारत में कोरोना काल हुआ था तो इसी भाजपा की सरकार में न जाने कितने लोग पैदल रास्तों पे चल के मर गए, मगर ये सरकार उन लोगों को आने जाने के लिए या उनको घर पहुंचने के लिए उनके लिए वाहन की भी मुहैया नहीं करवा पाई। ये इतनी ही बेबस और लाचार सरकार है कि जो कोरोना काल में जो लोग ऑक्सीजन के जिनको ज़रूरत थी, उनको सही टाइम से सही जगह पे ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचा सकी, जिसके कारण न जाने कितने लोग भी मर चुके हैं। यही वो भाजपा सरकार है। इतनी लाचार और इतनी बेबस सरकार शायद ही हमारे भारत में कोई और बनी होगी। ये सरकार मजबूत हो सकती है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। ये सरकार अच्छी हो सकती है सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, ना कि किसी गरीब और बेसहारा इंसान के लिए। क्योंकि भाजपा सरकार ने आज तक जितने भी कानून लागू किए हैं, जितने भी कानून लेके आई है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें किसी गरीब को राहत की सांस मिली हो।
जिसमें कभी किसान को राहत की सांस मिली हो। कभी ऐसा कोई भी कानून भाजपा सरकार नहीं लेके आई। तो मैं एक चीज़ मोदी जी से कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आप एक बार सोच के देखिए कि क्या आप जो चुने गए हैं, आपको जो वोट मिले हैं, क्या वो सारे वोट उद्योगपति के ही मिले हैं आपको? क्या वो जो जिन वोटों से आप जीत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए आपको क्या उद्योगपतियों ने ही चुनाव दिया था? क्या किसान और गरीब मजदूर ने आपको वोट नहीं किया था? क्या गरीब और मजदूर किसान लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया था? तो फिर आप गरीब और किसान मजदूरों से इतना भेदभाव, इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? मैं खास करके ये मोदी जी से आग्रह करता हूँ, मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने सिर्फ उद्योगपतियों के वोट से ही जीते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता होता है, कोई भी पॉलिटिक्स का नेता होता है, वो अगर जीत के किसी भी कुर्सी पे बैठता है, चाहे वो एमएलए की कुर्सी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, सीएम की कुर्सी हो, कोई भी कुर्सी हो, कोई भी नेता, कोई भी आम इंसान जब उस कुर्सी पे बैठता है तो उस पे कुर्सी पे पहुंचने के लिए उसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो गरीब, मजदूर और किसान लोगों का ही होता है। यही वो चीज़ है जो किसी भी आम इंसान को कुर्सी पे बैठा देते हैं। लेकिन मोदी जी, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो इंसान आपको कुर्सी पे बिठाने की क्षमता रखता है, वही इंसान, वही गरीब, मजदूर, किसान आपको उस कुर्सी से उतारने की भी क्षमता रखता है। लेकिन आप सत्ते के नशे में आके, वोट के नशे में आके, कुर्सी के नशे में आके इन किसानों को और मजदूरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही अफसोस वाली बात है। आप एक